लॉजिक बिहाइंड मैजिक इन मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो इवन एंड ऑड नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि a इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस वाई जेड, सी इक्वल टू ए बी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन डब्ल्यू एक्स वाई जेड फॉर विच सी विल बी ऑलवेज ऑड नंबर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड के ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे जिसके लिए सी हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि हम पहले लिख देते हैं, फिर उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अगर हम इवन में ऑड ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ऑड मिलेगा। जैसे इवन अगर 2 है, ऑड 3, तो 2 + 3 क्या आएगा, 5। 5 क्या है, ऑड। इवन में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये ऑड आएगा। ठीक है, इवन में इवन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसको हम यूज करेंगे और इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अभी देखिए क्वेश्चन बोला है कि सी हमेशा ऑड नंबर है, सी हमेशा ऑड नंबर होगा। सी दिया है ए बी, तो ये अगर ऑड है तो ए और बी क्या होंगे, दोनों ऑड होंगे, क्योंकि अगर कोई एक भी इवन हो गया तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ए ऑड होगा हमेशा और बी क्या होगा, ये भी ऑड होगा। अगर कोई भी एक इवन हो गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन इवन हो जाएगा, तो इस केस में दोनों ऑड होंगे, तभी ये सी ऑड होगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ए ऑड होगा और बी ऑड होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ए को ऑड करें और बी को ऑड करें तो इन दोनों का समेशन, दो नंबर का समेशन ऑड कब आएगा, जब एक इवन हो एक ऑड हो। अगर इवन और इवन ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में एक का ऑड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऑड और ऑड दोनों लेंगे तब भी इवन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑड प्लस ऑड करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक, तो एक ऑड होगा एक इवन, यानी कि एक पार्ट ऑड रखना है दूसरा इवन, तब जाके इसका सॉल्यूशन आ पाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में कुछ वैल्यू फिल करेंगे, फिर देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है। ठीक है, मान लीजिए डब्ल्यू हमने लिया है इवन। ठीक है, डब्ल्यू इवन लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए डब्ल्यू इवन रख रहे हैं, तो हम बोलें कि एक पार्ट इवन होगा एक ऑड होगा। अगर हम डब्ल्यू इवन रख दिए तो यानी कि ये पार्ट ऑड होगा, और ये पार्ट तब ऑड होगा जबकि सारे एलिमेंट ऑड हों, यानी कि एक्स भी ऑड होगा, वाई भी ऑड होगा, जेड भी। अगर कोई भी एक इवन हुआ तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो उस केस में एक्स भी क्या होगा, ऑड होगा, वाई भी ऑड होगा और जेड भी ऑड होगा। यानी कि एक सोल्यूशन तो हमारा ये मिल गया कि डब्ल्यू इवन होगा, एक्स ऑड होगा, वाई ऑड होगा और जेड ऑड होगा। ठीक है, इसके अलावा डब्ल्यू जब इवन लेंगे तो और कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इवन रख के अगर कुछ भी मान लीजिए अलग वैल्यू चेंज करेंगे तो ये सी हमारा ऑड नहीं मिलेगा। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि डब्ल्यू को ऑड करते हैं। डब्ल्यू जब ऑड करेंगे तो उस केस में देखिए ये ऑड कर दिए तो ये क्या होगा, इवन होगा, और यहाँ पे ऑड किए हैं, एक्स मान लीजिए इवन है, यहाँ पे मतलब दो हम वैल्यू रख रहे हैं। इसमें तो हम एक ही रखे थे, बाकी तीन अपने आप आ गए थे। यहाँ पे दो रख रहे हैं, एक ऑड रख रहे हैं, दूसरा इवन रख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑड इंटू इवन करेंगे तो ये पार्ट इवन हो गया, तो ये इवन हो गया तो ये ऑड होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ऑड आएगा बी, क्योंकि बी ऑड आना है। तो उस केस में ये ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, तो एक सोल्यूशन ये आ गया। अब मान लीजिए फिर से इसको ऑड रख के अब की बार हम एक्स को इवन के बजाय ऑड रख रहे हैं, तब देखिए क्या होगा, डब्ल्यू ऑड है, एक्स ऑड है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑड आएगा। तो अब यहाँ पे इवन आना चाहिए, तो वाई जेड इवन कितने तरीके से आ सकते हैं, कि वाई अकेला इवन हो तब आएगा, या तो जेड अकेला इवन हो तब भी इवन आएगा, या तो दोनों इवन है उस केस में भी आएगा। तो ये
इवन ऑड, एक केस हुआ। दूसरा केस होगा ऑड इवन, और इसका तीसरा केस होगा कि दोनों इवन रख देंगे। उस केस में भी ये आएगा। तो ये टोटल 2 3 4 5, तो इसके 5 सॉल्यूशन हुए हैं, जिसके बेसिस पे सी हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इसके अलावा छठा कोई नहीं होगा। और टोटल अगर इसमें कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, डब्लू के 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो इवन या तो ऑड। एक्स के 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, और वाई के 2, जेड के 2। तो टोटल ये 16 पॉसिबिलिटी बनेंगे, जिसमें से 5 ऐसे केस आएंगे जिस केस में सी हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल लेके इसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने तीसरा के लिए एग्जांपल लिया, तो ये डब्लू क्या है, ऑड। तो डब्लू की वैल्यू मान लीजिए 3 रखें। एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं, ऑड है, तो ये मान लीजिए हमने रखा 5, और वाई रखा इवन रखना है, तो वाई इवन 2 रखा, और जेड रखना है ऑड, तो ऑड इसको मान लीजिए 1 रखा। ठीक है, तो देखिए फाइनली सी क्या आता है। ये जब कैलकुलेट करेंगे डब्लू प्लस एक्स वाई जेड, तो 3 और इनका मल्टीप्लिकेशन, 5 दूनी 10, इक्का 10, और 10 3 13। अब देखिए ए कितना है, 13। हमने निकाला भी था कि ऑड आना चाहिए, अब आ गया। बी क्या आएगा, डब्लू एक्स प्लस वाई जेड, डब्लू एक्स प्लस वाई जेड, तो 3 बचे 15, और 2 इक्का 2, 15 2 17। अब बी भी देखिए क्या आ गया हमारा, ऑड आ गया। अब सी और ए का मल्टीप्लाई, जब ये सॉरी ए और बी का मल्टीप्लाई, तो सी इक्वल टू 13 इंटू 17। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऑड आएगा। यानी कि जो हम सॉल्यूशन निकाले हैं उसमें से एक सैंपल हम इसमें रखें तो हमें सी क्या मिला, ऑड मिला है। ऐसे ही आप मान लीजिए कि एक ऐसा सैंपल रखते हैं जो इसके सॉल्यूशन में नहीं है, तब देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ठीक है, मान लीजिए हमने डब्लू को क्या रखा, इवन, और एक्स को ले लिया ऑड, और वाई को ले लिया इवन, और यहाँ पे मान लीजिए इवन, ऑड, इवन और इवन। ठीक है, तो ये हो गया डब्लू, ये एक्स वाई जेड। अब ये वैल्यू रखिए यहाँ पे, इवन, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इवन आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इवन है, या तो इवन आएगा, इवन प्लस इवन, तो ए इवन आ गया। तो जब इवन रखेंगे तो ये ऑब्वियस है सी इवन आ जाएगा। तो इसके टोटल 5 सॉल्यूशन होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। धन्यवाद।